Now it is the remaining part of the eclipse. So there are three types of the solar eclipse: total solar eclipse, partial solar eclipse and an annular solar eclipse. तो टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन इज कम्प्लीटली हिडन एंड द स्काई बिकम्स डार्क लाइक नाइट, यानी सूरज पूरी तरीके से छुप जाता है और कम्प्लीटली नाइट हो जाती है दिन में भी. दिस हैपन्स व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन. और ये कब होता है? जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं. So the places which fall under umbra region witness the total solar eclipse. तो यानी कि जो पार्ट अम्ब्रा के अंतर्गत आते हैं, अम्ब्रा रीजन. अम्ब्रा का मतलब आपको मैंने पहले समझाया था कि द डार्कर पार्ट है ना, डार्कर पार्ट ऑफ द शेडो, जिसे अम्ब्रा कहते हैं, इस रीजन में आते हैं. वो विटनेस होते हैं कि यहाँ पर टोटल सोलर इक्लिप्स होता है एंड इट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि ये सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए होता है. फिर इन पार्शियल सोलर इक्लिप्स द सन इज नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द मून, यानी मून के द्वारा कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होता है सन, और इसका सम पोर्शन इज स्टिल विजिबल. यानी जैसे आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि थोड़ा सा पार्ट इसका विजिबल होता है, जिसे कि हम पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं. दिस हैपन्स व्हेन सन, मून और अर्थ आर नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पर सन, मून और अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं. तो ऑल द प्लेसेस फॉलिंग इन द मून पेनम्ब्रा, यानी जो लाइटर पार्ट में जहाँ पे लाइट शेडो बनता है उस एरिया में आते हैं, वो विटनेस होते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स के. अब द वर्ड एनुलर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनुलस, जिसका मतलब होता है रिंग जैसा. कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होती है कि सोलर इक्लिप्स तो होता है लेकिन वो पूरा पार्ट कवर नहीं होता और ना ही पार्शियल इक्लिप्स होता है, वो एक रिंग की तरह महसूस होता है. तो ड्यूरिंग एन एनुलर सोलर इक्लिप्स द मून कवर्स द सेंटर ऑफ द सन, यानी मून जो है वो सन के सेंटर को कवर करता है. ठीक है, तो इसका जो आउटर एजेस हैं वो एक रिंग की तरह दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो पार्ट विजिबल होता है, वो पार्ट चमकता है, तो वो बिल्कुल एक रिंग की तरह महसूस होता है. दिस हैपन्स, ये कब होता है कि जब मून इज़ वेरी फार फ्रॉम अर्थ एंड अपीयर्स स्मॉलर, कि जब मून दूर होता है अर्थ से और छोटा दिखाई पड़ता है. उसके बाद ये तो बात थी अब सोलर इक्लिप्स की. अब क्या पढ़ते हैं हम लूनर इक्लिप्स के बारे में, जिसका को हिंदी में चंद्र ग्रहण कहा जाता है. तो लूनर इक्लिप्स रिफर्स टू द मून एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. आप जैसे जानते हैं कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और अर्थ रिवॉल्व्स किसके करती है? सन के. तो कभी कभी इस रिवॉल्यूशन के दौरान क्या होता है कि अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है. इफ दे हैपन्स टू अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये एक सीधी लाइन में होता है तो अर्थ जो है वो ब्लॉक कर देता है सनलाइट को एंड कास्ट इट शेडो टू द मून, और इसकी शेडो किस पे डालता है? मून पे डालता है. तो ये जो फिनोमेना है इसे कहते हैं लूनर इक्लिप्स, और इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फुल मून डे, यानी कि जब पूर्णतः चंद्रमा दिखाई पड़ता है, यानी पूर्णिमासी का दिन होता है, तब ये लूनर इक्लिप्स आपको दिखाई पड़ेगा. और ये कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन ये सोलर इक्लिप्स से ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये जनरली रात को होता है, दिन में भी हो सकता है, बट दिन में अगर ये होता है तो ये हमारी इंडिया में विजिबल नहीं होता है. करें लूनर इक्लिप्स की, तो ये तीन तरह के होते हैं. एक होता है टोटल लूनर इक्लिप्स, दूसरा पार्शियल लूनर इक्लिप्स और थर्ड इज द पेनिम्ब्रा लूनर इक्लिप्स.
तो टोटल लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द सन एंड द मून आर ऑन द पोजीशन ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। कब होता है? जब सन और मून एक ऑपोजिट साइड में होते हैं। तो व्हेन द एंटायर मून इज विद इन अर्थ अम्ब्रा, यानी अर्थ के डार्कर पार्ट में पूरा मून चला जाता है, तो टोटल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। इवन दो अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। आप जानते हैं कि मून भी सन की रोशनी से चमकता है, तो जब अर्थ ने सन की लाइट को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो मून में नहीं पड़ने वाली है, तो अब सन को रोशनी कहाँ से मिलेगी, वो मून को रोशनी कहाँ से मिलेगी, जिससे कि मून चमकेगा नहीं और उसे हम इक्लिप्स का दर्जा देते हैं। स्टिल सम सनलाइट मैनेज टू रीच द मून गेट्स स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड मेक इट अपीयर रेड इन कलर। और अगर मान लीजिए सन की रोशनी एटमॉस्फेयर से टकरा के मून पे पड़ती है, तो इस कंडीशन में मून जो है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है, तो भी इसे इक्लिप्सी कहा जाता है। और द अकरेंस ऑफ द टोटल लूनर इक्लिप्स आर रेयर। इट इज सेफ टू लुक एट लूनर इक्लिप्स इवन व्हेन नेकेड आइज। ठीक है, ये आप नेकेड आइज यानी खुली हुई आंखों से भी आप लूनर इक्लिप्स देख सकते हैं, लेकिन सोलर इक्लिप्स देखने के लिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। उसके बाद पार्शियल लूनर इक्लिप्स है, जिसमें कि ये होता है ओनली द पोर्शन ऑफ द मून इज़ ब्लॉक्ड बाय द अर्थ। कुछ पोर्शन जो मून का या सन का अर्थ अगर ब्लॉक कर देती है, तो व्हेन अ पार्ट ऑफ द मून इज़ विद इन अर्थ अम्ब्रा while the rest of the part is in the penumbra। यानी इस कंडीशन में जब अर्थ सन की रोशनी को ब्लॉक कर देती है, तो मून का कुछ पार्ट अर्थ के साथ अम्ब्रा में आता है और कुछ रेस्ट पार्ट जो है वो पेनिम्ब्रा में पाया जाता है। तो ये जो पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है, ये इसी के कारण होता है। इन द पार्शियल लूनर इक्लिप्स द पार्ट ऑफ द मून अंडर अर्थ्स अम्ब्रा शेडो appears darker on the side facing earth। Now penumbra lunar eclipse। penumbra lunar eclipse होता है when the moon passes through earth penumbra। जब मून अर्थ की पेनिम्ब्रा में पास होता है। in this type of the eclipse earth umbra does not cover and entire surface of the moon, instead the penumbra causes a subtle fading of the lunar surface। penumbra lunar eclipse are difficult to observe। इसको मतलब इस तरीके का जो लूनर इक्लिप्स है बहुत ही डिफ़िकल्टी से देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट डार्कर होता है और कुछ पार्ट लाइटर होता है, और जनरली ये जो इंटायर सरफेस है ये कवर नहीं होता है लूनर इक्लिप्स का। Students, now you can see the exercises solution of this chapter। Total solar eclipse means rare occurrence। Umbra means smaller and the darker part of the shadow। Penumbra, larger and faint part of the shadow। Partial lunar eclipse means commonly occur every year, and the total lunar eclipse means occurs on new moon day। Now next, the didactic correct answer। umbra or penumbra is the smaller and the darker part of the shadow। solar eclipse happens after every 18 months। all the places falling in the moon's penumbra will witness a partial solar eclipse। solar eclipse lasts only for a few minutes। during total lunar eclipse the moon appears red। फिर fill in the blanks में फर्स्ट penumbra है,
सेकेंड स्ट्रेट, थर्ड 2, फोर्थ लूनर और फिफ्थ इज ऑल्सो लूनर। फिर बात करते हैं हम ट्रू फॉल्स की। तो ये ट्रू फॉल्स है।